दोस्तों, आज तक आपने अलग अलग आवाजें सुनी होंगी, चाहे वो किसी गाने वाले की खूबसूरत आवाज हो, आपकी वालिदा आपको डांट रही हो, आपके पापा आप पर गुस्सा कर रहे हो। लेकिन क्या आपने कभी हमारे सोलर सिस्टम के सैयारों, हमारे सूरज और इर्द गिर्द की आवाज सुनी है? तो आप सोच रहे होंगे कि खला में तो वैक्यूम है, वहां पर कोई भी मीडियम नहीं है जिसकी वजह से खला में आवाज पैदा हो सके। ऐसे में ये सैयारे आवाज कैसे पैदा कर सकते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बताता चलूं कि मुहक्किकीन ने अलग अलग सैयारों और सूरज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आवाज की लहरों में तब्दील किया है। जब इन आवाजों को सुना गया तो मुहक्किकीन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हुए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इन आवाजों में ऐसा आखिर क्या है और ये आसमान के सैयारे आखिरकार कहना क्या चाहते। तो अगर हम सोलर सिस्टम के बारे में जानना चाहें तो सबसे पहले मरकरी सैयारे की तरफ आएंगे। ये सैयारा सूरज के करीब तरीन है और लगातार सूरज की गर्मी को बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जहां दिन में मरकरी की गर्मी 430 डिग्री तक पहुंच जाती है, वहीं रात में ये सैयारा -73 डिग्री की ठंड में कांप रहा होता है। मुहक्किकीन ने मरकरी से आ रहे सिग्नल्स को सोनिफाई किया तो कुछ इस तरह की आवाज रिकॉर्ड की गई। दोस्तों, ये आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे मरकरी कह रहा हो कि मुझे दिन भर इस कदर शदीद गर्मी में रखा जाता है और रात में इस कदर शदीद तरीन सर्दी होती है कि मुझे सोलर सिस्टम में फंसा ही दिया गया है। लेकिन अपने साथ वाले सैयारे वेनस की हालत को देखकर मरकरी को थोड़ी सी तसल्ली होती होगी। दोस्तों, ये है वेनस। इसकी खूबी ये है कि ये अपनी साख्त और वजन के एतबार से जमीन के मुसावी है, लेकिन इसकी आबो हवा अजीबो गरीब किस्म की है, जिसकी वजह से ये मरकरी से भी ज्यादा गर्म है। वहीं मरकरी की सतह पर इतना ज्यादा दबाव है कि अगर आप यहाँ पर खड़े हो जाएं तो कुछ ही सेकंड में आपका कचूमर निकल जाएगा। दोस्तों, आइए देखते हैं कि मरकरी हमसे क्या कहना चाहता है। दोस्तों, मरकरी की आवाज सुनकर लग रहा है जैसे ये हमें घंटी बजाकर ये धमकी दे रहा हो कि इधर मत आना वरना तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे कि तुम कौन हो। हमें इस बात पर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जमीन पर बहुत मजे से रह रहे हैं और इस वजह से हमारी जमीन की आवाज कुछ ऐसी सुनाई देती है। जमीन की आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोग खूब ऐशो इशरत से रह रहे हों और हमारी जमीन बांसुरी बजाती हुई रक्स कर रही हो। मगर दोस्तों, हमारी ये जमीन हमेशा इस तरह नहीं रहेगी। हमारी अपनी गलतियों की वजह से एक दिन यहाँ भी लाइफ खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें सबसे पहले मरीख पर जाना होगा और वहां जाकर अपनी बस्तियां बसाना होंगी ताकि हम पूरी यूनिवर्स में फैल सकें। मरीख की आवाज सुनकर हमें कुछ ऐसा ही लगता है। इसकी आवाज को सुन के लग रहा है जैसे ये सैयारा हमें बुला रहा हो, हमें वहां पर जिंदगी की उम्मीद दिला रहा हो कि आओ यहाँ पर बस्तियां बनाकर रह लो। इससे आगे हम जुपिटर सैयारे पर जाएं तो वहां कोई जिंदगी की आसार नहीं है, क्योंकि सोलर सिस्टम में ये सबसे बड़ा गैस का गुब्बारा है। इसकी कोई ठोस सतह नहीं है और इसकी आवाज कुछ ऐसे सुनाई देती है। इस आवाज को सुनकर आपको क्या लग रहा है? दोस्तों, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जुपिटर हमें ये वार्निंग दे रहा हो कि अगर कोई यहाँ आया तो उसे गुब्बारा बनने में देर नहीं लगेगी। हालांकि जुपिटर और मरीख के दरमियान मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट भी एक खतरा है। यहीं से डायनासोर्स को मारने वाला एस्ट्रॉइड आया था। अगर अब हम सैटर्न की बात करें तो इसकी खूबसूरती को देखकर दिल बहुत खुश होगा, लेकिन इस सैयारे की जब आवाज सुनेंगे तो हमें थोड़ा सा खौफ भी आएगा। ये है इस सैयारे की आवाज। दोस्तों, इस सैयारे की आवाज काफी खौफनाक लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस सैयारे पर भूतों और जिन्नात का कब्जा हो। जहां पर यह सैयारा काफी इंटरेस्टिंग है, वहीं जरा खौफनाक भी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सैयारा क्या कहना चाह रहा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक हम यूरेनस की आवाज को देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है।
इस सैयारे की आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम साहिल समंदर पर बैठे हों और तेज तेज हवाएं चल रही हों। और इस तरह अगर हम नेपच्यून की तरफ बढ़ें तो इसकी आवाज हमें कुछ ऐसी सुनाई देगी। इसकी आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें कुछ कह रहा हो कि आओ मैं तुम्हें कोई राज की बात बताऊं। तो दोस्तों क्यों ना हम वो राज की बात सूरज से पूछ लें। दोस्तों ये है हमारे सूरज की आवाज। इसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हम टीवी पर खबरें सुन रहे हों और अचानक किसी ने ऊपर से एंटेना घुमाकर वो चैनल खराब कर दिया हो, या फिर शहद की मक्खी हमारे कान में घुस गई हो और वहां भिनभिनाहट कर रही हो। इसके बाद अगर हम सोलर सिस्टम में काफी दूर निकल जाएं तो हमारा प्लूटो से सामना होगा। इसका साइज कम होने की वजह से मुहक्किकीन ने प्लूटो को प्लैनेट होने का दर्जा नहीं दिया। इसी वजह से ये खिंचा खिंचा सा रहता है, मतलब हमसे नाराज है। तो दोस्तों चलिए आइए इस नाराज से सैयारे की भी आवाज सुनते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाहता है। ये है प्लूटो की आवाज। दोस्तों प्लूटो की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी ट्विस्ट की तरफ इशारा कर रहा हो। जब इसको प्लैनेट की फहरिस्त से निकाल दिया तो प्लूटो के साथ भी ट्विस्ट ही हुआ था ना। दोस्तों अगर हम खला की बात करें तो खला में हमें नित नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। बिलफर्ज अगर हम किसी ट्विस्ट को ढूंढने के लिए निकलें तो हमें आगे ब्लैक होल देखने को मिलेगा। दोस्तों ब्लैक होल सैयारों में सबसे खौफनाक जगह है और इस ब्लैक होल की पकड़ से कोई नहीं निकल सकता। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं ब्लैक होल की आवाज कि ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों इस आवाज को भी सुनकर हमें खौफ सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत ही खौफनाक मूवी का सीन चल रहा हो। इन सारी आवाजों को सुनने के बाद हम वो आवाज सुनने जा रहे हैं जो 13 अरब साल पुरानी है। इतनी पुरानी आवाज जब इस कायनात में कोई सैयारा सितारा नहीं था, जब कायनात को बने हुए सिर्फ 3,80,000 साल ही गुजरे थे। यह है कायनात की आवाज। ये बिल्कुल रियल साउंड वेव की तरह है। ये तब की आवाज है जब कायनात में कोई एटम्स मॉलिक्यूल्स नहीं थे, बल्कि प्लाज्मा का एक काफी बड़ा कॉस्मिक सूप था जिसमें सब एटॉमिकल पार्टिकल्स मौजूद थे। इस आवाज ने पूरी कायनात को हिलाकर रख दिया, जिसके इमेज प्रिंट हम आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन पर देख सकते हैं। शुक्र है कि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है और इसी वजह से हमारी जमीन पर अमन और सुकून है। तो दोस्तों इन सैयारों की मुख्तलिफ आवाजें सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।